हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक, दिमाग में पॉजिटिव रखते हुए और प्रैक्टिस को आगे जारी रखना है। ठीक, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो शाम वाला वीडियो है, हम लोग शाम को डेली जो है 30 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म का 2700 प्लस क्वेश्चन है, जो आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग 1700 क्वेश्चन ऑलरेडी 1730 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 1731 से आगे देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सारा आपको मिलता रहेगा। ठीक, वीडियो आप शेयर कर लीजिए दोस्तों में, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब लोग जुड़े और इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन 1731। ABC 3 भाई हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ABC 3 भाई हैं, और बोला है कि A की उम्र B के उम्र के बराबर है। तीनों भाइयों की आयु का योग C का 5 गुना है। देखिए इन दोनों का आयु बराबर है और इस सब का जो उम्र है C का 5 गुना है, तो हम C को ही X मान लेते हैं। C का 5 गुना बोला है कि सबके उम्रों का योग C के आयु का 5 गुना है, तो C को अगर X मान लिए तो इसका योग 5 गुना होने के लिए यानी कि 5x होना होगा। तो 5x होने का मतलब कि 2x ये हो जाएगा और 2x ये हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जा रहा है, 2 2 4 1 5, x का 5 गुना हो जा रहा है। x आप C को मान लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, तो ये इनके उम्रों का उम्र हो गया, उम्र का रेशियो हो गया यहाँ से। तो अब आपसे क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पहले A की आयु C की आयु के 3 वर्ष पहले हमें A की आयु लेना है, तो 2x - 3 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले जाना है। और C का आयु कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। तो ये बोला है कि A का आयु इसका 3 गुना था, तो हमें बराबर करना होगा। तो 3 से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए निकाल लीजिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये 3x में से इधर जाकर 2x घट जाएगा, यानी कि x = कितना हो जाएगा, -3 और 3 3 के 9, तो 9 में -3 कर लेंगे यानी कि 6 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ 6 हो गया। तो आपसे अब क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद C की आयु क्या होगी। आज इसका आयु x है, x मतलब क्या, 6 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 4 जोड़ लेंगे यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा। आज से 4 वर्ष बाद C की आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि C से 5 गुना है, तो C को हम x मान लिए, और 5 गुना योग होने के लिए 2x दोनों तो बराबर ही रहेगा, 2x होगा। अब बोला था कि ये 3 साल पहले, इसका भी 3 साल पहले, इसका ये 3 गुना था, तो 3 से इसे गुणा करके हमने x का वैल्यू 6 निकाला। तो इसका 4 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदता है और 12% लाभ पर बेच देता है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर ये 12% लाभ पे बेच रहा है, कि 112/100 हो जाएगा, ये SP निकल जाएगा। डायरेक्ट इसका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ 25 छक्के 150 और 25 से कम 25 61 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 3 11, 4 8 32। अब गुणा कर लीजिए, 61 गुणे 28 देख लीजिए कितना आ रहा है। 60 में 28 से गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8 और 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है, 8 8 2 10 0 8 सिल 1 4 2 6 1708 रुपये आ जा रहा है। दोनों गुणा कर लिए कितना आ रहा है, 1708 रुपये जो है इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस 12% लाभ पे बेचा था, 112/100 कर लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी तो जोड़ना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। 5.032 में हमें जोड़ देना है 150.03 जोड़ना है। फिर इसमें और जोड़ लेना है 40.00, ये जोड़ करके और फिर घटाना है। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 की 5 हो जाएगा, 5 4 9, 195.026 में से इसमें से घटा लेना है 30.30.5
50 घटा लेना है, तो घटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 164.562 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इन तीनों को जोड़कर इसे घटा देना था, तो 164.562 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। 34 आइए, 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले हिस्से का अवनमन कोण, देखिए आसानी क्वेश्चन है, 36 मीटर दूर अवनमन कोण बन रहा है। ये इमारत से 36 मीटर दूरी पर, ये 36 मीटर दूरी पर बोला हुआ है, 36 मीटर दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले हिस्से का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से देखने पे अवनमन कोण मतलब यहाँ बनता है, लेकिन हमें अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो इसको भी हम 30 डिग्री कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि एकांतर कोण से दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हमें कह रहा है यहाँ पे कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाला भाग कितना होगा। अच्छा, कल आपको क्या बताए थे रेशियो कि ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 60 के सामने दिया हुआ है तो 30 के सामने का निकालने के लिए इसमें हम √3 से भाग दे देते हैं। बस यही नहीं बताए थे कि 30 के सामने निकालना हो तो √3 से भाग दे देंगे, और 60 के सामने निकालना हो तो √3 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें हम √3 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट ऊंचाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12√3 मीटर ऊंचा है टावर। ठीक, ये कटा लेंगे तो 12 3 36 हो जा रहा है, 12√3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, ये रेशियो आपको बताए थे कि ये 30 रहे, ये 60 रहे, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है। तो ये अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें √3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 12√3। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला भी देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 77 भागे बिग ब्रैकेट 46, ये मझला ब्रैकेट है 66 माइनस 52 माइनस 63 भागे 9 गुणे 3। ठीक, सब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक, इसका वैल्यू हमें पूछा हुआ है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसमें भी पहले भाग देंगे, तो 9 7 63 और 7 में 3 से गुणा कर लेंगे, 21 आ जाएगा। अब 52 में 21 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 66 में से 31 घटा लीजिए तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 35 हो जाएगा। अब 46 में से हम 35 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यानी कि 77 में आप 11 से भाग दे दीजिएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट तोड़ते जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है 36 नंबर, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 3:4:5 है, और आपको पता होगा कि तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रेशियो जोड़िए कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 25 60 15 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोण हमसे पूछा है क्या होगा, तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 3 45 डिग्री, 15 4 60 डिग्री, और 15 5 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 45 60 75 हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। 12 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू 15, 3 का वैल्यू 45, 4 का वैल्यू 60 और 5 का वैल्यू 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला बोला हुआ है कि एक रेस्टोरेंट में 3 प्रकार के फलों का एक रस मिलता है। रेस्टोरेंट मालिक इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है, इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना सेम पीछे वाले टाइप में रिपीट कर रहा है। ठीक, सेम पिछले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन मिलेगा आपका, 2 वीडियो पीछे जाइएगा तो उसी में मिलेगा। ये हम लोग का डायग्राम मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक, देखिए 3 प्रकार के, ये फर्स्ट प्रकार हो गया, ये सेकेंड प्रकार हो गया, और ये थर्ड प्रकार हो गया। ठीक, बोला हुआ है कि फर्स्ट प्रकार सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 45 लोग को पहला वाला पसंद है, ये 45 लोग को पहला वाला पसंद है, 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है, और
40 लोगों को तीसरा वाला पसंद है, ठीक है, ऐसे बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि 20 लोगों को तीनों पसंद है, तीनों मतलब ये तीनों में पार्ट आ रहा है 20, तो यहाँ रख लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 30 लोगों को कम से कम 2 पसंद है, तो कम से कम 2 मतलब कि उसमें तीनों भी पार्ट आ गया है, तो इस 30 में ये 20 भी शामिल है, तो इसको घटा देते हैं, यानी कि 10 ऐसे हैं जो केवल 2 वाले में आ जाएंगे, केवल 2 वाले में। तो क्या बताए थे कि हम कहीं एक जगह 10 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, मान लीजिए 0 0 कर लेते हैं, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, बात क्लियर हुआ। तो ये 10 को हम कहीं भी रख लेंगे, यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए टोटल मिला करके 45 है, जिसमें से 20 इधर घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, केवल वाला पार्ट हमें पूछा है कि केवल एक प्रकार का, तो केवल एक प्रकार का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तीनों को निकाल कर क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए टोटल 45 है, इधर 20 घटा लिए तो 25 आ गया। अभी टोटल 60 है, इधर 20 10 30 घटा लेंगे तो केवल वाला कितना आ जाएगा, 1 30 आ जाएगा। अब इधर इसमें से टोटल 20 10 30 40 में से घटा लेते हैं तो ये 10,000 है, तो केवल एक वाला कितना आ जाएगा, केवल एक प्रकार का, एक प्रकार के जो पसंद करते हैं वो कितने हो जाएंगे, तो 25 और 30 55 55 10 65 हो जाएगा। टोटल हम लोग एक प्रकार का पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उस बार भी आपको बताया थे कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 95 गलत है आंसर, ठीक, वो आपका इसको जोड़ करके और इस दोनों को घटा लिया, वैसा कुछ रूल होता नहीं है, केवल एक प्रकार का निकालना है। तो इस पार्ट में तीनों पार्ट में जो आएगा सबका योग कर लेंगे, तो तीनों पार्ट में हम लोग का 30 25 55 और 10 65 आ जाएगा, ठीक, यही हम लोग का राइट आंसर है। इसका देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे है भी, ओरिजिनल क्वेश्चन हमने डाउनलोड करके आपको उस दिन भी दिखाया था, इसका आंसर कितना होगा, 65 ही होगा, ठीक, 95 गलत आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपका, कह रहा है कि एक कियास्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं। कियास्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री, देखिए प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपये है, ठीक। अब कह रहा है कि शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक निकालना है। अच्छा ये 3 माह का दिया हुआ है और शेक को छोड़कर, तो शेक का 85% हो रहा है बिक्री, तो अन्य पेय पदार्थ कितने होंगे, 15% हो जाएंगे, 15/100 हो गया, ठीक। समझ में आया कैसे लिए 15, कि शेक का अगर 85 है तो अन्य पदार्थ का हमें मासिक पूछ रहा है, तो ये 15% हो जाएगा, यानी 15/100, और ये 3 महीने का है, हमें मासिक पूछा है, तो क्या करेंगे, इसे 3 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा मासिक। तो देखिए 2 0 से यहाँ 2 0 खत्म हो जाएगा, 3 से कटा लेंगे, 3 25 15, यानी 15 25 7500 रुपये का बिक्री होगा अन्य पेय पदार्थ का, जो मासिक होगा, ठीक। अगर हमें तिमाही पूछता तो ये 3 से भाग नहीं देते, डायरेक्ट हमारा इतना आंसर आ जाता, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। अन्य वाला का हमें निकालना था, अन्य वाला का मासिक निकालना था, तो हमने निकाला 3 महीने का, 15% हो गया, तो मासिक निकालना है तो क्या करेंगे, इसे 3 से हम भाग दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रैमासिक दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 39 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 बोला है कि किसी संख्या का, तो मान लेते हैं x, हमें संख्या नहीं पता है, तो x का 25/3% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो दिया है ना कि 150 दिया है, तो बोला है कि x का मान क्या होगा, ये हमें पूछा है कि वह संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन, 25 छक्के 150 हो जाए, सॉरी 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखिए 15 चौके 60 छतरी 1800 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1800। सिंपल क्वेश्चन, किसी संख्या का 25/3% 150 है, तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अगला आइए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए। नाव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। देखिए नाव्या और काव्या n+k कर लेते हैं, ठीक, n+k कर लेते हैं, ठीक। नाव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, और बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल यानी n × k जो है कितना है, 100 साल है, ठीक, 100 वर्ष है, सॉरी 300 वर्ष है, 300 साल है, तो 1 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जिनका योगफल 35 हो और गुणनफल क्या हो जाए, 300 आ जाए, ठीक।
ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है कि इनका योगफल 35 आए और गुणनफल क्या आ जाए 300 आ जाए। तो आपको पता होगा, देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। 25 ऐसे कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, ये 15 और 20 में तोड़ लेते हैं। देखिए तो 15 दूना 30, 300 आ जा रहा है। गुणनफल 300, ये 15 गुणे 30, 15 गुणे 20 करेंगे तो 15 दूना 30 आ जा रहा है 300 गुणनफल, और 15 20 कितना हो जा रहा है 35 आ जा रहा है। सिंपल हम लोग तोड़ लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। दो संख्या ये तो बहुत आसान से हो जाएगा, सिंपल से टूट जाएगा। ठीक, आप इसको अब इक्वेशन मान के फॉर्मूला से बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा। ऐसे थोड़ा सा सोचना होगा, तुरंत निकल जाएगा। दो ऐसा संख्या हम सोच लिए जो 15 20 हो रहा है, जिनका योगफल 35 और गुणनफल कितना हो जा रहा है 300 हो जा रहा है। अर्थात इन दोनों का जो आयु है, एक का 15 वर्ष है और एक का क्या है 20 वर्ष है। और इसमें ये आपसे अलग अलग नहीं पूछा है कि उनका योग मतलब अलग अलग उम्र क्या होगा, तो केवल पूछा है कि दोनों के आयु कितनी होगी, 1 वर्ष 5, तो ये 15 में 1 जोड़ेंगे तो एक का 16 हो जाएगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो एक का 21 हो जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 वर्ष 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। दोनों का योग दिया हुआ था 35, दोनों का गुणनफल दिया हुआ था। दो ऐसी संख्या हमने ढूंढ लिया 15 और 20, जिनका योग 35 गुणनफल 30, तो एक साल बाद पूछा है तो 16 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कह रहे हैं। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ होता है। देखिए 16% लाभ मतलब कि 116% का वैल्यू दिया हुआ है 58,000। ठीक, 116% का वैल्यू 58,000 दिया हुआ है, क्योंकि ये 16% लाभ पे बेच रहे हैं 58,000 में। तो हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाता है 100% आ जाता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 58,000 बट्टा 116 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए ये 2 मर्त में कट जा रहा है, यहाँ से ये 2 मर्त में कट जा रहा है, और यहाँ ये 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 2 से कटाते हैं, कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50,000 जो है रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए इस क्रय मूल्य में ये इसका तो जो लागत खर्च है वो भी और जो मरम्मत खर्च है दोनों जुड़ा हुआ है। कितना का वो लागत खर्च है और कितना का क्रय, हमेशा जो है जो ऊपरी व्यय आता है ना, जो ऊपरी व्यय, जैसे कि हम लोग सामान कहीं और खरीदे और दूसरी जगह ले जाकर बेचते हैं तो उसमें जो भाड़ा लगता है ना वो क्रय मूल्य में इंक्लूड रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 3000 रुपये है मरम्मत खर्च वो इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, देखिए इसका जो खरीदा हुआ मूल्य है, खरीदा हुआ मूल्य और प्लस मरम्मत मूल्य इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमें केवल खरीदा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो ये मरम्मत वाला मूल्य 3000 इसमें से घटा देंगे तो जो खरीदा हुआ मूल्य था वही निकल जाएगा। तो कितना में खरीदा था, तो आप 3000 इसमें से घटाइएगा, यानी कि 47,000 रुपीज़ में वो खरीदा था, तब 3000 लगा करके, और 50,000 में टोटल उसका मरम्मत खर्च सहित उसका क्रय मूल्य था। ठीक, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 47,000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बात नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। 16% लाभ पर बेचा था 58,000 में, तो 100% का वैल्यू 50,000 हुआ, और इस 50,000 में इसका मरम्मत खर्च भी जुड़ा हुआ है 3000, तो उसको घटा लेंगे तो इसका खरीदा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा 47,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1742। परवेज शहर ए का रहने वाला है। देखिए परवेज शहर ए का रहने वाला है। एक बात थोड़ा सा आप समझ जाइए। ठीक, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ ए से जा रहा है बी की ओर। ठीक, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ठीक, ये दोनों का स्पीड दिया हुआ है। दोनों कहीं बीच में मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ मिले। ठीक, दोनों मिले, ये दोनों यहाँ मिले। अब इसको यहाँ आने में t1 समय लगता है। ठीक, इसको पहले लिखते थे, जो ये से जा रहा है, इसको यहाँ से ये चला गया यहाँ पे और ये यहाँ पे चला गया। तो जहाँ से मिले वहाँ से यहाँ पे अगर ये मिल रहे हैं, इसको यहाँ जाने में t1 समय लग रहा है। ए को यहाँ से यहाँ जहाँ मिले हैं वहाँ से जाने में t1 समय लग रहा है, और इस बी को जहाँ से मिले हैं तो ए के स्थान पे जाने पे इसको t2 समय लग रहा है। ठीक, बात क्लियर हुआ। जैसे दो आदमी मिलने के लिए निकल रहे हैं और इस सी पॉइंट पे मिले, अब सी से ए को यहाँ जाने में, बी पे जाने में t1 मिनट लग रहा है, t1 समय लग रहा है, और इस बी को सी से ए पे जाने पे t2 समय लग रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये क्या कंसेप्ट निकलता है कि दोनों के जो चाल का रेशियो निकलता है ना, वो समय
समय के वर्गमूल का उल्टा होता है। जैसे क्या होता है, तो यहाँ स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ए का स्पीड x है और बी का स्पीड y है, तो x बट्टा वाई बराबर √T2/T1 हो जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा, ठीक, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएगा। प्रवेश जो है ए का रहने वाला है, ए जो शहर है एक बी शहर है, ठीक, यहाँ का प्रवेश रहने वाला है और यहाँ का गौतम रहने वाला है, ठीक। दोनों एक दूसरे की ओर निकल रहे हैं, एक दूसरे के कस्बे की ओर निकल रहे हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ मिले, ठीक, रास्ते में मिलते हैं और परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। देखिए परवेज यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ जाने में इसे 16 घंटे लग रहे हैं, ठीक, परवेज को 16 घंटे लगे। अब ये गौतम को यहाँ जहाँ मिले हैं, यहाँ से यहाँ आने में गौतम को देखिए कितना लग रहा है, गौतम को 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक। तो अब कह रहा है कि यदि परवेज का जो स्पीड है, ये परवेज का जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें पूछा है गौतम का स्पीड क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल आ गया, देखिए यहाँ से परवेज का स्पीड P/G कितना हो जाएगा, √T2/T1 हो जाएगा। यानी कि T2 का मतलब क्या हुआ, जब परवेज ले रहे हैं तो हमें गौतम का समय लेना होगा। ये भी ध्यान देना होगा कि परवेज का हमने यहाँ पे परवेज का स्पीड लिया है, तो ऊपर किसका होगा, उलट जाएगा ना, T2 हो जाएगा, यानी कि गौतम का समय आ जाएगा। तो देख लीजिए गौतम का समय कितना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और बट्टा 16 हो जाएगा, ठीक। परवेज का जब आप स्पीड लिए हैं तो नीचे जो है परवेज का समय लगेगा, जो कि 16 घंटा। उल्टा काम करना है ना, T2/T1 हो रहा था। तब यहाँ देखिए परवेज का स्पीड आप रख दीजिए 40/G हो जाएगा और बराबर ये 4 चौके 16 यानी 1/2 हो जा रहा है। तो गौतम का स्पीड यहाँ से कितना निकल जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि चालों का गुणनफल जो होता है समय के वर्गमूल का इन्वर्स का बराबर होता है, ठीक, रेशियो दोनों का बराबर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ये अगर आपको याद रहा तो आप 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। 40 - 7 × 3 प्लस 24/8 × 3 माइनस 4 × 2 प्लस 12 है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को तोड़ते हैं, इसमें भी यहाँ भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 × 24, 3 3 × 9, यहाँ तक हमने कर लिया, 9 आ गया और ये -4 दूना 8 आ गया। तो इधर का मतलब 1 बच गया, ठीक, इधर क्या बच गया 1 और 7 3 × 21 यानी कि 22 हो जा रहा है। टोटल यहाँ तक हम कर लिए, कितना आ रहा है 22 आ जा रहा है। तो 40 - 22 + 12 हो जा रहा है, ठीक। तो ये देखिए 40 में हम ये जोड़ लेते हैं, 40 52 में से 22 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 30 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल हमको कर लेना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर, यात्रा शुरू करते समय अरित्रा की गाड़ी की ईंधन की टंकी में 18 × 126 और 128/7 लीटर पेट्रोल था, ठीक, इतना था आपका। अब कह रहा है कि यात्रा समाप्ति के बाद 6 × 42 और 6 कितना हो जाएगा 48/7 लीटर, यानी कितना खर्च हुआ ये हम निकाल लेते हैं। खर्च कितना हुआ था, पहले इतना था, बाद में इतना बच गया, तो घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा। 12 में से 80/7 उसने खर्च कर लिया। तो ये पूछ रहा है ना कि खर्च कितना भाग खर्च हुआ है, तो भाग जब भी पूछे ना कि कितना भाग खर्च हुआ है, तो खर्च हमारा है 80/7 और किसका, टोटल का, टोटल 128/7 है, यही भाग हो जाएगा। तो ये उलट जाएगा, ये उल्टेगा तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/128 हो जाएगा। कटा दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए आप, यहाँ से 16 × 5 = 80 और 16 से कटा लेंगे, 16 × 8 = 128 हो जाएगा। तो कितना भाग खर्च हुआ, 5/8 भाग खर्च हुआ, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जब भी भाग पूछा जाए तो ये अगर पूछता कि कितना पेट्रोल खर्च हुआ तो 80/7 हो जाता, और भाग पूछा जाए तो ये नीचे हम रख लेंगे, टोटल भाग रख लेंगे, ठीक। टोटल जैसे पूछेगा कि 50 लड़के हैं, इसमें से 30 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का भाग क्या है, तो 30/50 हो जाएगा। उसी तरह से इतना खर्च हुआ और नीचे हम टोटल को रख लेंगे, तो ये उलट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5/8 भाग आपने खर्च किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है कि 4² ×
2 + 3 -11। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि छोटा कोष्ठक पहले तोड़ेंगे ना। तो 3 2 5, 5 में से 11 जाएगा, -6 हो जाएगा, और इसको 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 16 में -6 से गुणा कर लेंगे, 16 चौके 96, यानी कि माइनस का 96 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 46 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, 46। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझना है। 46 नंबर कि एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर 75 मीटर है, यानी नगर पालिका सड़क के दोनों ओर 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है, तो कितने पेड़ लगेंगे। थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अगर 5 मीटर लंबा है सड़क, अगर 1-1 मीटर के अंतराल पे हम पेड़ लगा रहे हैं तो कितना पेड़ लगेगा। तो देखिए, तो 1 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर हो जा रहा है। अब देखिए पेड़ कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 पेड़ लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 में 1-1 मीटर के अंतराल पे लगाना है तो 1 से भाग देंगे, यानी कि एक अधिक पेड़ हमेशा आएगा। ऐसा इसलिए होता है ना कि दोनों किनारे पे 2 पेड़ हो जा रहा है। ठीक, तो 2 किनारा हो जा रहा है, इसका मतलब एक पेड़ हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो देखिए ये सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर 75 मीटर है, यानी इसका मतलब हम मीटर में इसे बदल लेंगे तो 23,075 मीटर आ जा रहा है। ठीक, 23,075 मीटर, और कितने अंतराल पे लगाना है हमें, 325 मीटर के अंतराल पे लगाना है। तो इससे भाग दे देंगे, और एक पेड़ हमारा हमेशा हमारा क्या आएगा, अधिक आएगा ये चीज। ठीक, ये ध्यान रखना है कि एक पेड़ हमेशा अधिक आता है। तो अभी एक साइड का होगा, अब जब दोनों साइड का निकालना होगा तो इसे हम क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल पेड़ों की संख्या निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। टोटल डिस्टेंस इतना मीटर हो गया, और ये इतना मीटर के अंतराल पे लग रहा है, तो इससे भाग दे रही है, एक पेड़ हमारा हमेशा अधिक आता है, तो एक जोड़ लिए। और ये एक साइड का हो गया, दोनों साइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसे गुणा कर ले। अब कटा लीजिए, देखिए 5 6 के 30 हो जा रहा है, 5 5 25, इसको कटा लेते हैं 5 से, तो 5 चौके 20, 5 6 के 30, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। अब देखिए 13 से कटाइए तो 13 5 65 आ जा रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 3 39 40 70 71 आ रहा है, 13 5 65 और 6 फिर 13 5 65 हो जा रहा है। फिर 5 से कटा लीजिए, 5 से 71 और 1 72 आ जा रहा है, यानी कि 2 गुणे 72 हो जाएगा दोनों साइड में। तो 2 दूनी के 4, 7 दूना 14, 144 पेड़ टोटल हमें लगाने होंगे। कितना लग जाएगा पेड़, 144। अगर एक साइड का पूछता तो ये 2 से गुणा नहीं करते। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जहाँ अगर पेड़ों की संख्या पूछा जाए तो एक अधिक रहता है, हम जब जो हम अल्टरनेट लगा रहे हैं उसमें एक लास्ट में बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों किनारे पे 2 पेड़ यहाँ हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो एक चीज देखिए, अगर हम उसका चाल x मानते हैं, धारा का चाल y करेंगे, जब विपरीत जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आदमी का चाल शांत जल में, और ये धारा का चाल हो गया। हमेशा हम जब धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा हमें धक्का देगी। ठीक, अब कह रहा है कि जब धारा के दिशा में जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, धारा का चाल जुड़ जाएगा, और ये कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें पूछा है ना कि उसका शांत जल में, यानी x का वैल्यू पूछा हुआ है, तो दोनों जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13, यानी कि 23 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। शांत जल में उसका चाल कितना हो जाएगा, 11.5। अगर यही पूछता कि धारा के चल क्या है तो इसको हम घटा देते हैं, तो 2y का मान घटाते तो निकलता और y यहाँ से निकल जाता। बात क्लियर? जब भी हमें पूछा जाए कि शांत जल में व्यक्ति का चाल क्या हुआ तो इसे जोड़ देंगे, तभी ना x का वैल्यू निकलेगा। अगर हमें धारा पूछे तो घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक, तो ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है। ठीक, हम लोग का 11.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ऐसे बोला हुआ है 4375 और बट्टा रूट में 7 है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब रूट दोनों में रूट ही है तो ये डायरेक्ट हम कर लेते हैं, डायरेक्ट दोनों में ऐसे रूट आ जाएगा, सिंपल सी बात कर लेते हैं, ये भी 7 कर लेते हैं, तो भाग दे दीजिए। 7 6 के 42, 1 43, 7 दूना 14 और 7 5 35, 625 का आपका रूट निकाल लेना है, कितना हो जाएगा, 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बट्टा में अलग अलग रूट है तो एक में आप कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लीजिए क्या आ जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए 49 देखते हैं। 49 कह रहा है ना कि 3/10 प्लस
8/15, इनका व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो जब भी व्युत्क्रम निकालना हो तो सबसे पहले हमें इसे जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, 3 तरीके 9 प्लस 15 दूना 30, 8 दूना 16 हो जा रहा है। ठीक, तो 16 9 25/30 हो जा रहा है। अब इसको कटा लेते हैं, 5 5 25, 5 6 30, तो 5/6 का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम तो ये उलट जाएगा, 6/5 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तब ऐसे नहीं कि इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 10/3 और 15/8 करके जोड़ देंगे, वैसे गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसे जोड़ना होगा, जोड़े तो 5/6 आया। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, आसान क्वेश्चन था। 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 1750 नंबर बोला है कि 8% के लाभ पे बेच रहा है। अगर हमें ये 2275 रुपये में खरीद करके 8% के लाभ पे बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है 108/100 हो जाएगा। ये एसपी अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर 8% लाभ पे बेच रहे हैं तो 108/100, वहाँ 30% आया था तो 130/100 जितना आया। ठीक, देखिए इसको कटा लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ पे 25 8 200 यानी कि 25 9 225 और 2 बचा, फिर 25 एकम 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 7 28, यानी 91 में आपको 27 से हमें गुना कर लेना है। 7 एकम 7, 9 7 63, 2 एकम 2, 9 दूना 18 हो जा रहा है, 7 3 2 5, 8 6 14 4 हो जाएगा। 2457 रुपये हम लोग का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, 2457 रुपये आ जाएगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1751 बोला है कि एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत पर 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 230% अधिक अंकित करता है और वह पुस्तक बेचते समय 12% की छूट देता है, तो उसे लाभ। देखिए यहाँ पे ये जो 260 दिया ना उसका यूज है ही नहीं। जब 30% हम अधिक अंकित करते हैं तो ये 130 हो जाएगा। ठीक, और इसे हम 12% का छूट देते हैं, इसका मतलब 88/100 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बात समझ में आया? 30% बढ़ा के रखते हैं तो 130 और इसमें हम 88% छूट देते हैं, 12%, तो 88/100 हो जाएगा। 100 में से 12 घटा लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 0 से न कटाइए, 13 8 104 हो जाएगा, फिर 13 8 104 हो जाएगा, यानी 1144 में हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए 100 से कितना अधिक है, 14.4 अधिक है, तो 14.4% का लाभ होगा। अगर यही 100 से कम रहता तो उतने प्रतिशत की क्या हो जाती, हानि हो जाती। ठीक, बात क्लियर? तो ये 30% अधिक रखा था, फिर 12% छूट दिया था, तो 88/100 निकाल लिया, यानी कि 114.4 आ रहा है। तो 100 से जितना अधिक है उतने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि क्या लाभ होगा, तो 14.4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप जहां 260 का यूज किए बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक, वैसे नहीं करना है। अब देखिए एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक, और 15 सेंटीमीटर लंबा है, उसे पिघलाकर, यानी कि जब भी हम धातु को पिघलाते हैं तो उसके आयतन के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h हो जाता है। इसका 14 सेंटीमीटर था व्यास, तो 7 हो जाएगा त्रिज्या, 7 × 7, और ऊंचाई कितना था यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, देखिए इतना पिघलाए हैं तो इतना आयतन हमारा निकल गया है। अब इसे क्या बनाना है, तो कह रहा है कि पिघलाकर इसे ठोस तार बनाते हैं जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो तार भी तो बेलनाकार ही ना होगा, तो पाई r², हमें r पता नहीं है और h जो है 60 मीटर है। ये सब देखिए, ये सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर बहुत ध्यान से देखना होगा। ये सब मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो हम इसे 100 से गुणा करके, क्या ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हमने सेंटीमीटर में बना लिया 100 से गुणा करके। ठीक, अब हमें बोल रहा है ना कि इसका हमें व्यास निकालना है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे। बात क्लियर? इसे पिघलाकर ये बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से हमें रेडियस निकल जाएगा। देखिए क्या कर लेते हैं, पाई से पाई पहले कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, 400 आ जा रहा है, यानी अब भाग दे दीजिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r² बराबर 49/400, यानी कि 7/20 हो जाएगा।
ये जो हम लोग का निकला है ना कि त्रिज्या निकल गया, तो अब अगर हम व्यास यहाँ से करेंगे तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 से इसे हमें गुणा कर लेना रहता है, तो 7/10 हो जाएगा। ठीक, व्यास निकल गया तो 7/10, लेकिन ये हमें मिलीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं, सिंपल सी बात। ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुणा, 0 0, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का व्यास 7 मिलीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, mm, 7 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का आयतन सेम हो गया, तो यहाँ रेडियस हम लोग का 7/10 निकल गया, 20 निकला, तो व्यास हमें 2 से गुणा कर लेना होगा, तो 7/10 सेंटीमीटर में आया था, तो मिलीमीटर में बनाने के लिए 10 से हमें गुणा कर लेना रहता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 7 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्या कह रहा है, 53 नंबर बोला है कि y का 90% x के बराबर है। देखिए y का 90% का मतलब 100 लगा देंगे, बराबर x के बराबर है, 0 0 कैंसिल, यहाँ से हमें निकल जा रहा है y/x इक्वल टू कितना हो गया, 10/9 निकल गया। ठीक, तो अब देखिए क्या आपसे पूछा है, कह रहा है हमें कि x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा, y ऊपर रहेगा यानी y का वैल्यू 10 आ गया, और x का पूछ रहा है कितना प्रतिशत, यानी x नीचे रहेगा और प्रतिशत के लिए क्या कर लेना होगा, 100, ये निकल जाएगा ना, x का कितना प्रतिशत y है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000/9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 111.11 आता जाएगा, यही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो फिर एक बार समझ लीजिए, y का 90% बराबर x है, तो यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लिए, तो y/x बराबर 10/9 आ गया। तो हमें पूछा है ना कि y का x का कितना प्रतिशत y है, तो ये 10/9 गुणे 100 कर लेंगे, प्रतिशत में बदलना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 111.1%। अगले क्वेश्चन क्यों रही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 54 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि x + y + z इक्वल टू पाई दिया, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो जब ये x + y + z बराबर 180 हो डिग्री में हो, तो एक आपका एडवांस आइडेंटिटी क्या निकलता है, tan x + tan y + tan z इक्वल टू tan x × tan y × tan z। ये आपका बेसिक आइडेंटिटी ही है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, ये कब होगा, जब ये x + y + z इक्वल टू 180 डिग्री दिया हो तभी होगा। कैसे होता है बता देते हैं, आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। इस z को जब इधर करेंगे और दोनों और tan लगाएंगे तो ये चीज़ आपका निकल जाएगा। ठीक, 2-3 लाइन में निकल जाएगा, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये चीज़ होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कब, तो x + y + z बराबर 180 रहेगा तब। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं इधर। ठीक, ये तो फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। इधर हमें एक बात और दिया है कि tan x, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि tan x × tan z बराबर 2 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि tan z, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना कि ये 2 दिया हुआ है, और फिर यहाँ दिया हुआ है कि tan y × tan z। ठीक, tan y × tan z बराबर 18 दिया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 18 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, 2 + 18 मिलकर कितना आ गया, 20 आ गया। ये क्यों जोड़ रहे हैं, तो देखिए इसलिए जोड़ रहे हैं कि यहाँ tan z हमारा कॉमन हो जाएगा, तो tan z जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x + tan y आ जाएगा। ये दोनों को हमने जोड़ दिया है, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब फिर यहाँ आइए, देखिए हम लोग tan x + tan y का वैल्यू ये 20 बट्टा क्या हो जाएगा, tan z हो जाएगा। इसका हम मान यहाँ से रख देते हैं, ये 20 बट्टा tan z हो जाएगा, और प्लस tan z इक्वल टू, अब देखिए ये tan x × tan y, एक का मान दिया हुआ है, वहाँ से हम रख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए tan x × tan y + tan z का मान 18 दिया है, tan y + tan z का मान 18 दिया है, तो हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये tan x × 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए फिर से हम क्या किए, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। ये होता है आपका, ये जब x + y + z बराबर 180 रहे तो tan x + tan y + tan z बराबर tan x × tan y × tan z होता है। ये दोनों दिया हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, इसको जोड़ करके ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया, और इसका वैल्यू यहाँ रख दिए। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, 20 +
tan स्क्वायर जेड, इसी का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम ये सब पापड़ बेल रहे हैं, ठीक। 20 प्लस tan स्क्वायर जेड बराबर, इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू tan z इंटू 18 हो जाएगा, ठीक। ये बात हमने निकाल लिया, ठीक। इसको गिर देते हैं इधर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan x प्लस tan x इंटू tan z का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 को रखेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 20 प्लस tan स्क्वायर जेड बराबर यहाँ 36 हो जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर 20 जाकर घट जाएगा, तो tan स्क्वायर जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 में से 20 घटा लीजिए तो 16 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये आपको ये एडवांस आइडेंटिटी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 रहे तो tan x प्लस tan y प्लस tan z बराबर tan x इंटू tan y इंटू tan z होता है, ठीक। ये दोनों दिया हुआ था तो हमने जोड़ लिया है यहाँ से, तो tan z इंटू tan x प्लस tan y बराबर 20 है। अब यहाँ tan x प्लस tan y का हम मान रखेंगे इसका 20 बट्टा tan z, और दोनों को जोड़े यहाँ से, और यहाँ से भी हम मान रख लिए tan y इंटू tan z का जो मान दिया हुआ था 18, तो यहाँ 18 रख लिए, ठीक। अब इसको जोड़े तो 20 प्लस tan स्क्वायर z बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा ना इधर, तो tan x इंटू tan z इंटू 18 हो जा रहा है। tan x इंटू tan z का मान भी 2 दिया है, तो 18 दूना ये 36 हो गया। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो ये उधर जाकर घट जाएगा, 16 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन कोई ट्विस्टेड रहेगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको गुड क्वेश्चन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, अगर ये ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो आप पीछे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। पाइप ए एक टंकी को 32 घंटों में खाली कर लेता है। देखिए 32 घंटा में खाली कर रहा है, इसका एफिशिएंसी माइनस में होगा, ठीक। -32 ले लेते हैं। बी खाली टैंक को 40 घंटा में भर रहा है, बी इसे 40 घंटा में भर रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। टोटल वर्क सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 8 पाँचे 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 8 160 हो जा रहा है, ठीक। तो अब इसको हम भाग देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से भाग देंगे 32 से, तो कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। और ये 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये टाइम दिया हुआ था, हमने यहाँ से क्षमता निकाल लिया है। अब आइए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। इतना तो क्वेश्चन आपको हर सेट में करना होगा। टाइम एंड वर्क हम पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। नहीं अगर समझ में आता है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर नल टंकी का उसमें एक वीडियो टोटल टाइप का बना हुआ है, उसको जाकर देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ हमने निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना। अब देखिए इनको 1-1 घंटे के लिए खाली किया जाता है। पहले ए को खाली करेंगे तो ए 1 घंटा में क्या करेगा, तो खाली कर लेगा -5 खाली कर लेगा, ठीक। अब अगले घंटा में बी केवल खुलेगा, तो बी अगले 1 घंटा में क्या करेगा, तो ये 4 भरेगा, यानी कि 2 घंटा में, इधर टोटल 2 घंटा में ओवरऑल क्या हो रहा है, 1 खाली हो रहा है, तो हमेशा टंकी खाली होगा। बात क्लियर। जब 2 घंटा में 1 खाली हो रहा है, हमें 160 खाली कराना है। तब कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखिए आपको बताते हैं। दोनों और 160 से गुणा कर लेंगे, कहेंगे 320 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसे बारी बारी वाला क्वेश्चन आए ना, तो जो पहले भर रहा है उतना हम कम खाली कराएंगे। जैसे कि ये देखिए -5 खाली कर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो इसमें काम 5 कम ही कराएंगे। तो 5 कम का मतलब 155 काम कराएंगे। तो 2 घंटा में 1 खाली हो रहा है, तो 155 खाली होने में कितना समय लगेगा, तो दोनों और हम क्या कर लेते हैं, 155 से गुणा कर लेते हैं। तो 155 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। 310 घंटा में 155 खाली हो जाएगा, ठीक। तो जब 155 खाली हो गया, और कितना खाली करना है, तो 5 खाली करना है। अब ये अगले 1 घंटा में क्या करेगा, ये 5 और खाली कर लेगा, यानी कि टोटल आपका कितना यहाँ से समय लग जाएगा, तो 311 घंटा में ये टोटल खाली हो जाएगा। बात क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझे तो एक बार और समझिए।
इतना तो समझ गए होंगे, दोनों का इफिशियंसी हमने निकाल लिया, यहाँ तक कुछ नहीं है। ठीक, ये 1 घंटा में 5 खाली कर रहा है, अगले घंटा में 4 भर रहा है, यानी कि ओवरऑल 2 घंटा में 1 खाली हो रहा है। और बस हमें ध्यान क्या रखना है कि 160 डायरेक्ट खाली नहीं करना है। जब भी बारी बारी वाला काम आए तो हमें ये लास्ट में जो भरेगा, ये जो जितना शुरुआत में भर रहा है इतना हम कम ही काम कराएंगे, क्योंकि ये लास्ट में 1 घंटा में काम कंप्लीट कर लेगा, तो फिर से हम खाली कराने नहीं जाएंगे। तो ये 5 जो खाली किया है इसमें से कम ही खाली कराना है, यानी 155 खाली कराने में कितना समय लगेगा, तो दोनों ओर 155 से गुणा कर लिए, अर्थात 310 घंटा में 155 खाली हो जाएगा। और जब अगले 1 घंटा में खोलेंगे तो ये तुरंत खाली कर देगा 5, यानी कि 311 घंटा में टोटल टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। बहुत लोग इसका 320 देंगे, जो कि गलत है। बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये शुरुआत में जो काम कर रहा है उतना कम काम हमें कराना है, क्योंकि लास्ट में 1 घंटा में पूरा तुरंत कर लेगा, फिर सब खाली कराना है, आप नहीं जाइएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, 56 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, यानी कि धनात्मक भिन्न हमें संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, रूट नंबर x, यानी क्योंकि इसका वर्गमूल है, इसमें जब 1 जोड़ते हैं तो क्या मिल जा रहा है हमें, 3.1/4, 4 3 12 13/4 मिल जा रहा है। ठीक, यही बात हमें कर रहा है, तो बोला है कि वो संख्या क्या है, यानी x का मान हमें निकालना है। फिर एक बार देख लीजिए, बोला है किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल, यानी x के वर्गमूल में 1 जोड़ने पे इतना प्राप्त हो रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट x का मान इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 13/4 - 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, रूट x = 9/4 हो जाएगा। तो हमें पूछा है ना कि x का मान निकालना है। ठीक है ना, पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 81/16 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ लीजिए, 16 × 25 = 80, 5.1/16 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल, हमें x का वैल्यू निकाल लेना था। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं 57 नंबर, यहाँ से बोला है आपको कि 8a² b = 27 है। ठीक, और कह रहा है कि ab² = 216 है। ठीक, तो हमें पूछा है ना कि a × b का मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से हम b का वैल्यू, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि b का वैल्यू या फिर a का वैल्यू, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 27/8a² आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा 27/8a²। अब यहाँ रख देते हैं, तो a × ये 27 × 27 स्क्वायर है ना, b², तो इसका मान स्क्वायर करना होगा, 8a² × 8a² बराबर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a² से एक ये कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम aq आ जाएगा, aq का वैल्यू हमें इतना आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए aq का वैल्यू कितना हो जाएगा, aq का मान हो जाएगा हमें 27 × अच्छा इसको कटा दीजिए, देखिए इसको कटा लीजिए, 9 दूना 18 और 9 चौके 36 है, यहाँ पे 29 27 हो जा रहा है, 3 8 24 हो जा रहा है, यानी कि aq का वैल्यू हमारा 27/8 × 8 × 8 3 8 आ जा रहा है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। अब इसमें मान रख लीजिए तो आपका b का मान निकल जाएगा यहाँ से। अगर हम 8 × a का वैल्यू 3/8 × 3/8 × b कर लेते हैं, बराबर 27 कर लेते हैं, तो देखिए ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 3 3 29 27 हो जा रहा है, तो b का वैल्यू आ जा रहा है 3 8 3 24 आ जा रहा है। ठीक, b का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 24। तो हमें पूछा है ना कि a × b का मान पूछा है, तो मान रख दीजिए, a का मान आपका 3/8 आया है और b का मान 24 आया है, तो 8 3 24 यानी 3 3 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड किया हुआ है, बस सिंपल हम क्या किए, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लिए 27/8a²। अब यहाँ b के जगह रख लिए तो a का मान हम लोग का 3/8 आ जा रहा है। तब यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लिए 24 आ जा रहा है, तो a भी हमें पूछा हुआ था 3/8 × 24 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 हो गया। 58 देखिए क्या कह रहा है, 58 बोला है हमें कि 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से लगी हुई, देखिए ये एक दीवार हो गया, सीढ़ी ऐसे न रहेगी, तो 50 डेसीमीटर है, DCM, ये लंबी सीढ़ी है, दीवार से लगी हुई है और निश्चित कोण पर टिकी हुई है, केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर, ये 48 डेसीमीटर जो है दूरी पे है,
तो सीढ़ी से आधार की दीवार, ये हमें पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट पता होगा ना तो आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए 50 का आधा यहाँ पे 25 हो जाता है। ठीक, ये 48 का आधा 24 होता है, तो 25, 24 और 7 होता है, ये ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, 25 नहीं पता है तब भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपका 49 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 49 नहीं आएगा क्योंकि ये 7 आता है ना, ये 7 आता है। ठीक, ये 14 है, 196 आ जाएगा। 50 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर करेंगे 196 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। और इस तरह से करते हैं ट्रिपलेट से, तो कुछ भी होल स्क्वायर नहीं करना होगा। 50 का आधा 25, 48 का आधा 24, तो ये 50, 25, 24, 7 जो है ट्रिपलेट बनाता है। तो ये सब दो दो गुना है, तो इधर 7 का भी 2 गुना कर लेंगे, यानी कि ये 14 DCM हो जाएगा। 14 DC हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक, ट्रिपलेट ध्यान रखना होगा, और नहीं ध्यान है तब तो स्क्वायर करना होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन बोला है। देखिए 59 आपको बताए थे, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान यहाँ से दिया हुआ है 2.4, तो हमें पूछ रहा है ना कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो आपको क्या बताए थे कि ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब 1/2.5 है ना जी, सॉरी ये 2.5 है, तो 1/2.5 आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0, यानी 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 5 0.4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है आपको बताए हुए थे। एक बेसिक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अर्थात देखिए ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। अगर ये हमें दिया हुआ है 2.5 तो इसका 1/2.5 आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम इसको ध्यान में रखेंगे कि ये इन दोनों का गुणनफल जो होता है ना एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये अगर 2.5 दिया हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2.5 यानी कि 0.4 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है 60 नंबर कि 40.3/5 में से अगर हम निकाल लेते हैं 20.4/6 भाग, तो 4/6 को घटा लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो जो बोला है ना कि कितना रॉड बच जाएगा, रॉड की शेष लंबाई क्या होगी, तो सिंपल घटा दीजिए इसमें। ये 203/5 हो जाएगा, माइनस ये कर लेते हैं 20 × 60 और 2 62/3 हो जाएगा, तो LCM 15 आ जा रहा है। 5 × 15 यानी कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 609 माइनस 3 × 5 = 15 यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 × 6 = 30, 1 31 हो जाएगा। तो घटा दीजिए सिंपल, 9 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 हो जा रहा है, और यहाँ कितना आ गया, 5 में से 3 गया, 299/15 आ जा रहा है। तो यहाँ से पूर्णांक तोड़ लेंगे तो देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा, और कितना बचा आपका 14, यानी कि 15 × 135 और ये 14 हो जाएगा, 14/15 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आ जा रहा है कितना, 19.14/15 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना में से इतना काट के निकाल लिए तो कितना बचेगा, दोनों को हमें घटा देना था। ठीक, सर सिर्फ बट्टा पर का घटाव था, 19.14/15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन किए। ठीक, 60 तक 1760 तक पहुँच गए हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग का 30 क्वेश्चन डेली चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर से हम लोग कल मिलते हैं, शाम में आपका देखेंगे जो प्लेटफॉर्म का बुक है, और कल से हम लोग मॉर्निंग में नंबर सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं। ठीक, आपका मॉर्निंग में एक वीडियो नंबर सिस्टम का मिलेगा जो कि बिल्कुल 0 से होगा। ठीक, तो उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा कि बिल्कुल 0 से हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए हैं। ठीक, तो चलिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। ठीक।